गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नव्या। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी एज़ यू ऑल नो दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। लाइक इसी वीक में दिवाली है, तो मैंने ये गेट रेडी शूट किया है फॉर दिवाली पर्पस। तो दिवाली पर सब लोग सजते हैं, खूब सुंदर सुंदर तैयार होते हैं, अपने घर को सुंदर लगा बनाते हैं। तो इस बार मैंने भी सोचा है कि कुछ गोल्डन कलर की मैं साड़ी कैरी करूँ अलॉन्ग विद द रेड ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ इस साड़ी का नहीं है, बट मैंने इसको पेयर अप कर लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, कैसे मैंने ये पूरा मेकअप कैरी करा। सबसे पहले मैंने अपनी आईज़ को प्राइम करा और मैं अपने फेस पे CTM पहले ही कर चुकी थी, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। फिर मैंने अपनी आईज़ पे प्राइमर लगाया। प्राइमर लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी लॉरियल की इन्फ्लेबल वाली कंसीलर। ये बहुत अच्छी कंसीलर है और इसको डैपिंग मोशन में मैं पैट 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 करके अच्छे से डैप कर दूंगी अपने ऑल ओवर द आईलिड पे। जितने भी एरिया में डार्कनेस है मैं वहाँ पे उसको प्लेस कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने एक बेस सेट करना था बेसिकली इस पे अपना आई मेकअप करने के लिए, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे सेट कर दिया। बिगनर्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जितना टाइम अपना ब्लेंडिंग में दे सकते हो आप दो, उससे हमारा जो मेकअप है बहुत अच्छा पॉप आउट होके आता है और बहुत सुंदर लगता भी है। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लूज़ पाउडर लगाया। मैंने पॉन्ड्स का लूज़ पाउडर यूज़ किया था, जो थोड़ा सा येलो टोन में है, बट काफ़ी अच्छा है। मतलब एक बेकिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। तो मैंने इसी ब्रश से, ये ब्रश मैंने मैंग कंपनी के लिए थे, अमेज़ॉन से ख़रीदे थे। 800 कुछ के ब्रशेस थे, बट 16 पीसेज आए थे। क्वालिटी वॉज सुपर्ब, मतलब बहुत बढ़िया। फिर मैं यूज़ करूँगी अपनी आईज़ पे ये ब्रॉन्ज सा कलर, शिमर सा शैम्पेन टाइप कलर है, थोड़ा सा गोल्डन टोन में, ब्रॉन्ज टोन में। ये मेरे को पैलेट मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी और इसी पैलेट से मैं अपनी आई का मेकअप कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने आईलिड पे इसको अपनी फिंगर की हेल्प से ही पूरा स्प्रेड कर लूँगी। जिस जिस एरिया में मेरे को चाहिए मैं उस एरिया में उसको लगा लूँगी। मेरे को पूरा ऊपर तक पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ अपनी आईलिड ही कवर करती हूँ, बस उतना ही एरिया कवर करती हूँ। तो मैं अपनी फिंगर से हेल्प करके और अच्छे से उसको स्प्रेड कर दूँगी सारी जगह पे। फिर मैं ये देख रही थी कि मुझे जितने अमाउंट में चाहिए वो उतने अमाउंट में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको होने के बाद मैंने अपनी दूसरी आईज़ पे भी यही कलर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया। फिंगर से मेरे को ईजी लगता है कलर लगाना और कलर अच्छे से पिगमेंट आती भी है फिंगर पे एज़ कम्पेरिजन टू ब्रशेज़। तो मैं ब्रशेज़ अपनी आईज़ पे बहुत कम यूज़ करती हूँ कंपैरेटिवली अपनी फिंगर से। फिर उसके बाद मैंने अपनी दोनों आईज़ पे, अपनी लिड पे मैंने ये कलर प्लेस कर दिया था अच्छे से, और ब्रॉन्ज टोन में ये कलर था। इसमें आप चाहो तो स्मोकी आई भी कर सकते हो इस पैलेट से, और आप ये वाले टोन्स में भी अपनी आईज़ पे आप क्रिएट कर सकते हो लुक। उसके बाद मैंने ये वाला कलर लगाने के बाद मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा और पॉप आउट होना चाहिए, दिवाली पे थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए, थोड़ी चटाक लुक होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो पैलेट है। ये एक तरीके से सिंगल सिंगल आती हैं, इसमें मैंने ये कलर लिया और लगाया अपने पूरे आईलेट में। उसी पूरी जगह पे मैंने वो सेकेंडली इसको अप्लाई कर दिया बेसिकली, और फिर अपनी फिंगर से ही उसको हेल्प करके अच्छे से प्रेस कर दी उसको, उस ग्लिटर को। बट मैंने ये देखा कि यार ये ग्लिटर तो ख़त्म हो गई थी, बिकॉज ये बहुत पुरानी ग्लिटर थी और मैं इसको बहुत यूज़ करती थी एक टाइम पे। हाँ, बट ये है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, तो आप बहुत अच्छे से हम लोग अपने डिफरेंट आई मेकअप्स इससे कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं। तो ये थोड़ा ब्रॉन्ज शैम्पेन कलर था, हल्का सा गोल्डन और रस्टी टोन में था ये कलर। फिर मैंने सेकेंडली इसको अप्लाई कर दिया। फिर इसको अप्लाई करने के बाद आईज़ कुछ इस तरह से लग रही थी। फिर मैंने सोचा ठीक है, अब उतना वीडियो में पॉप आउट हो नहीं रहा है और सामने से भी उतना क्लैरिटी नहीं आ रही थी, मतलब जो ही कलर मेरे को चाहिए था अपनी आईज़ के लिए। तो मैं लाइट्स भी चेक कर रही थी कि क्यों कहीं वो मुझे ही ज़्यादा विजिबल ना हो और वो मतलब ऐसा हो। तो फिर मैंने इसके बाद इसके ऊपर फिर मैंने अप्लाई करा स्विस ब्यूटी की ये पैलेट थी। ये पिगमेंटेड पैलेट है, बहुत बढ़िया पैलेट है, और इसमें जितने भी कलर्स हैं सारे वेलवेट टेक्सचर्स के हैं। मतलब बहुत वन स्वाइप में फॉइल पिगमेंट होती है ना, बिल्कुल वो टेक्सचर्स है इसके। बहुत खूबसूरत पैलेट है, बहुत खूबसूरत कलर्स है, मतलब मस्ट बाय प्रोडक्ट है। इससे आप बहुत तरह के अपने लुक्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें मेहंदी कलर था, पर्पल था, मतलब बहुत सारे थे, शिमर थे, बट ऑयली बेस्ड जो वो वेलवेट टेक्सचर्स वाले कलर्स होते हैं वो थे। फिर मैंने जैसे ही उसको लगाया तो मेरी आई मेकअप का जो पूरा लुक था वो कंप्लीट हो गया था ऑल ओवर। अब मुझे मिला सेटिस्फैक्शन कि हाँ, अब जो मैं चाहती थी वो हो गया, बिल्कुल पॉप आउट हो रहा था। एक्यूरेट अमाउंट में अपने आईज़ पे मैंने लगा दिया था।
इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईज़ पे लाइनर, जो कि मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का। ये बहुत पुराना लाइनर है और सबका फेवरेट भी। एक टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ यही लाइनर होता था और मेरा आज भी फेवरेट यही लाइनर है। तो मैं इससे अपनी आईज़ पे एक लाइन क्रिएट करूँगी और पतली लाइन लगाऊँगी ताकि ज़्यादा मोटी ना रहे और आई मेकअप दिखे मेरा। फिर एक आईज़ पे लाइनर लगाने के बाद मैंने ऑफ़ कैमरा जाके अपनी दूसरी आँख पे भी लाइनर लगा लिया था। आप मेरे को बताना कि मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है, मेरी आईज़ कैसी लग रही हैं और ये मेकअप पूरा कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं अपनी आईज़ पे जो मेरा डार्क सर्कल्स है मैं उसको हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इनसाइड का कंसीलर यूज़ करा था और मतलब क्या गजब कंसीलर था ये। इसने मेरे इतने डार्क मतलब मेरी जो अंडर आई एरिया इतना डार्क है, मेरे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं उसको हाइड कर दिया था। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक एरिया पे बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में मैंने इसको लगाया, ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया सबसे पहले हाइड करने के लिए उसको। दोनों आईज़ पे मैंने वैसे ही अप्लाई करा। फिर उसके ऊपर उसको बेस को सेट करने के लिए थोड़ा सा एक लेवल अप मैंने कलर लिया मेरी स्किन से मैच करता हुआ। फिर मैंने वो दोनों अप्लाई करा और अभी आप खुद देखोगे कि मेरे डार्क सर्कल्स पूरे हाइड हो चुके थे। मतलब जो एरिया मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना था, जो मेरे फेस पे डार्क एरिया था, मैंने उस पर ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के डैप करके अच्छे से थोड़ा सेट करा। पूरा ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि अगर आप पूरा ही ब्लेंड कर दोगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। थोड़ा सा उसको छोड़ना है। फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर अप्लाई करूँगी अपनी स्किन से मैचिंग का कंसीलर। उसी पैलेट से मैंने सेकंड कलर लिया था जो थोड़ा सा ब्राउन टोन में हल्का क्रीम कलर था। और जो ये पैलेट थी इसमें कॉन्टोर भी था, आप कॉन्टोर भी कर सकते हो इस पैलेट से आई एरिया के बाद। तो फिर मैंने ये वाला शेड लिया और फिर अपनी आईज़ के ऊपर ही अप्लाई कर दिया और सेट कर दिया सबसे ज़रूरी उसको। अब आप ये देखोगे जैसे मैंने इसको अप्लाई करा मेरे आई एरिया पे जितने भी डार्कन एरिया था वो तो पूरा कवर ही हो गया। मतलब ये बहुत गज़ब का था। इतना इतना सस्ता प्रोडक्ट है लेकिन काम एकदम महंगे प्रोडक्ट की तरह ही करा है इसने। क्योंकि मैंने देखा है कि महंगे से महंगे कंसीलर्स भी हम लोग ख़रीदते हैं, कभी कभी वो मेरे डार्क एरियाज़ को बिल्कुल भी हाइड नहीं कर पाते हैं। बट मैंने ये फर्स्ट टाइम ख़रीदा एंड आई वॉज शॉक्ड। मतलब मैं तो शॉक हो गई थी कि मेरा डार्क सर्कल जैसे हट गए हैं। तो आई वॉज सो अमेज्ड कि भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना सस्ता और इतना अच्छा प्रोडक्ट। मैं तो बहुत खुश हो गई थी इस प्रोडक्ट में। अगर आप भी चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर इन्वेस्ट करना इस प्रोडक्ट में। ये कुछ 120-130 रुपये का प्रोडक्ट था बट इट्स अमेजिंग। इनसाइड का कंसीलर पैलेट। फिर उसके बाद मैंने ये कंसीलर लिया और लॉरियल का ही कंसीलर था जो मैंने अपने आईज़ पे यूज़ किया था। उसी को ही मैं अब अपने अंडर आई के नीचे और अपनी जो भी फेस पे थोड़ा डार्क एरिया है उसमें अच्छे से लगा के और डैपिंग मोशन में उसको डैप 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 करके सेट कर दूँगी पूरा। ये अब पूरा एग्जैक्ट कलर था जो मेरी स्किन से मैच हो रहा था। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम टोन मेरे फेस का बन गया था। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी आईज़ पे बेक करने के लिए कॉम्पैक्ट, और वही मैंने लूज़ पाउडर ही यूज़ किया था पॉन्ड्स का। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा लाइनर जो होता है वो जब हम लगाते हैं वो गीला होता है जिसकी वजह से वो हमारे पैचेस बन जाते हैं और फॉल आउट हो जाता है। तो पहले उसको थोड़ा सा सूखने दें और फिर उसके बाद अपने आगे का आप आईज़ के ऊपर काम करें। तो मैंने ये गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो मेरी आँखों पे नीचे लग गया था। फिर मैंने ऑफ़ कैमरा जाके उसको हटा दिया था। थोड़ा बेक करने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए उस जगह पे। और सेट होने के बाद फिर हम उसको डस्ट ऑफ कर देंगे एट लास्ट बिल्कुल। और फिर मैंने यहाँ पे ये फाउंडेशन लिया। ये शुगर का फाउंडेशन है और स्टिक फाउंडेशन है, स्टिक बेस्ड फाउंडेशन है। इसमें एक्चुअली ब्रश इनका है ऐड, मतलब इसके आगे इसका प्रोडक्ट है फाउंडेशन का और पीछे इसी का ही शुगर का ही ब्रश दिया हुआ है। बट मेरे को उससे करने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। बाकी ओवरऑल क्वालिटी उस ब्रश की बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। मेरी स्किन पे पूरा अच्छे से जाता है, मेरी स्किन को पूरा मैच करता है। मेरे स्किन टोन के हिसाब से ही मैंने ये ऑफ़लाइन जाके अपना ये वाला फाउंडेशन लिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि एज़ इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो मैं चाहती थी कि मेरे स्किन से मैच का ही फाउंडेशन मैं ख़रीदूँ। आप एक बार अच्छा फाउंडेशन ले लो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक तो वो ऑलमोस्ट चल जाता है, 2 से 3 साल। तो मैंने इसलिए वहीं जाके मैं ख़रीद के ले आई थी। और फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करा अच्छे से,
सेट कर दिया पूरा फेस। अब आप देखोगे मेरा पूरा फेस एक इवन टोन लग रहा है, कहीं से भी कुछ ऐसे नहीं है कि अलग जा रहा हो। फिर उसके बाद मैं ये कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ अपनी ये स्टिक बेस्ड कॉन्टोर, जो कि स्विस ब्यूटी की है। ब्राउन, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन वाला शेड है। और फेस पे डायमेंशंस देने के लिए, फेस को एक डेप्थ देने के लिए हम कॉन्टोर करते हैं, तो मैंने भी वही करा। फेस थोड़ा सा चिज़ल लगता है, थोड़ा सा पतला लगता है, इसलिए मैं इसको मार्क कर दूँगी अपने फेस पे, जहाँ जहाँ मुझे जो जो पार्ट अपना कॉन्टोर करना है। फिर मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया ब्यूटी ब्लेंडर से। स्टिक बेस्ड जो ये स्टिक बेस्ड कॉन्टोर है, ये मैं शुरू से ही यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके ऊपर मेरा हाथ बैठा हुआ है, तो मुझे ये अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं लूँगी अपना ये हाइलाइटर, जो मास्टर क्रोम का हाइलाइटर है, और ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है। मेबलिन के प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने बस इसको अपना जो भी है, जहाँ जहाँ मुझे अप्लाई करना था, मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लिया था। फिर मैं बीच में दिखाई तो मास्टर क्रोम का वो थी, बट मैंने अप्लाई फिर अपना कॉम्पैक्ट ही किया था। अब मैं दोबारा से एक बार अच्छे से और शाइन लाने के लिए मैं अपने हाई एंड्स पे लगाऊंगी ये वाला हाइलाइटर, जो मैंने यूज़ किया था मार्स का, और अच्छा है, शाइन है, काफ़ी नेचुरल वाला है ये कॉम्पैक्ट। और मेकअप प्रोडक्ट्स तो आप ऐसे हैं कि आजकल कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत रीज़नेबल हैं, और बट उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हाई एंड प्रोडक्ट्स पे जाके ही हम अपना मेकअप करेंगे। तो बस फिर मैंने वो लगाया, फिर उसके ऊपर दोबारा रीअप्लाई करा अपना मास्टर क्रोम का, और बस हो गया था ये यहाँ पे डन। अब आप मेरे को बताना कि मेरा फेस पे ये वाला मेकअप कैसा लग रहा है। मैं अब पूरा जो मैंने गेट रेडी सूट किया है उसमें मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे को आगे और कैसी वीडियोस डालनी चाहिए, तो ये सब आप प्लीज़ मुझे रिकमेंड करना। फिर ये जो ब्लश था, ये भी मेरे को गिफ्टेड था, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने उसी को ही ब्लेंडर पे लेके और डैपिंग मोशन में अपने चीक एरिया पे, जो भी जहाँ जहाँ मेरे को अप्लाई करना है ब्लश, मैं थोड़ा अपने चीक से ऊपर लगाती हूँ इसको। और क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं चीक्स पे लगा लूँगी तो मेरा फेस और ज़्यादा बहुत बल्की लगने लग जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आई एरिया के पास ही उसको लगाती हूँ। फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा कम लग रहा है ब्यूटी ब्लेंडर से, तो मैंने ब्रश से इसको अच्छे से अपना फेस पे अप्लाई कर लिया और डैप कर दिया। अब थोड़ा सा कलर आ गया था मेरे फेस पे, क्योंकि ब्लश से मेरे को ये लगता है कि आपके फेस पर एक कलर ऐड हो जाता है और लगता भी अच्छा है। आजकल तो बहुत लोग टिंट्स भी लगाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर सकते हैं। पाउडर ब्लशेस भी आते हैं और लिक्विड ब्लशेस भी आते हैं, टिंट्स आते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रोज़ को ज़्यादा उस पर मतलब मैं उसको अच्छे से इतना वो नहीं करूँगी, काम नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ हल्का सा उसको आईब्रोज़ को फिनिशिंग देने के लिए मैंने पेंसिल यूज़ करी है। पेंसिल भी काफ़ी अच्छी थी, मेरे को हमेशा से इसी से ही करने की आदत है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और बस मैंने थोड़ा सा एक फिनिश दिया और गुड टू गो। फिर मैं लगाऊंगी अपना, मैंने जो आगे एक्चुअली मैं जब मेकअप कर रही थी, जो मेरा फॉल आउट हो गया था, तो मैंने उसको कवर करने के लिए अपना लाइनर कंप्लीट कर दिया था। फिर मैंने लगाया मस्कारा। मस्कारा है के ब्यूटी का, बहुत अच्छा मस्कारा है। मुझे इससे मतलब बहुत अच्छी वॉल्यूम मेरे मस्कारा मतलब लैशेस में मिल जाती है, तो मैं इसके ऊपर फॉल्स लैशेस नहीं लगाती हूँ। बट मैं आगे की वीडियोस में किसी की मैं ज़रूर लगाऊंगी और दिखाऊंगी आपको डिफरेंस। और फिर मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर लिया अपनी दोनों आईज़ पे। मैं ऊपर लगाती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी वाटरी आईज़ है, तो मैं नीचे थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छे से लगाती नहीं हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं लगाऊँ ही ना। ये चीज़ मेरी रहती है, क्योंकि वाटरी आईज़ है तो वो फिर स्मर्ज हो जाता है मतलब बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। मैं ऑफ कैमरा जाके अपना काजल अप्लाई कराई। अब आप मेरी पूरी आईज़ का मेकअप देख सकते हो, फेस का मेकअप देख सकते हो। ब्लश मस्क और उसके साथ मैंने कॉन्टोर किया था, हाईलाइट किया था, तो सब कुछ मेरे फेस पे एक अलग ही डायमेंशन से आपको दिख रहा होगा। फिर मैं पहले आउटलाइन बनाऊंगी और एक बार अपनी जो लिप्स एरिया है, जो लिप्स है मेरे, मैं उसको अच्छे से सेट कर दूंगी। थोड़ा सा आउटलाइन करके मार्किंग कर दूंगी, फिर मैं उसके ऊपर एक कलर यूज़ करूँगी। इससे करने से आपकी शेप जो होती है लिप्स की, वो काफ़ी अच्छे से इन्हांस हो जाती है और लिप्स भी काफ़ी पॉप आउट लगते हैं। फिर मैंने सोचा था कि मैं जब लिप शेड लगा रही हूँ तो लिप शेड में मैं ये शुगर का ही लिप
लिपस्टिक लगाऊं। मैंने यही वाला कलर लगाया। फिर मैंने पहले एक बार इसको ऊपर करके देखा, मतलब इसी के ऊपर लगा के अप्लाई करके देखा तो थोड़ा मेरे को ठीक लगा था। मैंने दोबारा उसको रीअप्लाई कर दिया था। तो मेरा मेकअप डन हो गया। फिर मैं इसको सेट करने के लिए अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे लगा दूँगी। और सेटिंग स्प्रे भी मैंने मार्स का ही यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छा सेटिंग स्प्रे है, काफ़ी टाइम तक आपके पूरे बेस को और पूरे मेकअप को सेट करके रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।